दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का आपके अपने चैनल एचएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों हिंदी यूपीएसआई स्पेशल सीरीज में आपको पढ़ा रहा हूं और इसी क्रम में मैंने इस समय अलंकार टॉपिक लिया है और अलंकार में मैं आपको इस समय शब्द अलंकार के बाद पढ़ा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार दोनों बता चुका हूँ। उसके बाद आज मैंने आपकी क्लास ली है श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार यहाँ पे आपको थोड़ा कठिनाई होती है ये कि अगर परीक्षा में उदाहरण आ जाए, ऐसे उदाहरण दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें कौन सा अलंकार होगा, तब आपको पहचानने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो आज की क्लास में मैं आपका यही डाउट दूर करने वाला हूँ। आपको मैं बता दूं कि 2017 यूपीएसआई परीक्षा में ये जो 6 उदाहरण है, 6 से 8 उदाहरण है, मैंने यहाँ पे 6 ही लिखे हैं, यही घूम फिर के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। अगर आप इनको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप यकीन मानिए कि परीक्षाओं में यहीं से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ जाएगा। ठीक है, यही उदाहरण मुख्य रूप से हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं श्लेष अलंकार से। आपको कुछ एक्स्ट्रा याद करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं श्लेष अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्योंकि यूपीएसआई 2017 की परीक्षा में और इससे पहले यूपी ट्रिपल की परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछा जा चुका है कि श्लेष अलंकार में श्लेष का शाब्दिक अर्थ होगा, तो आप क्या बताएंगे? चिपका हुआ। क्या होता है श्लेष का शाब्दिक अर्थ? श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है, केवल श्लेष की बात कर रहा हूं, चिपका हुआ। कोई एक शब्द होगा, उसके कई सारे अर्थ चिपके हुए होंगे, उससे कई सारे अर्थ निकलेंगे। यही श्लेष अलंकार में होता भी है। किसी पंक्ति में कोई शब्द एक बार आएगा, लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होंगे। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। इस तरीके से मिनिमम कितने? मिनिमम 2। एक शब्द के मिनिमम 2 अर्थ होंगे। यमक अलंकार में आपका क्या था कि शब्द ही कई सारे थे, जैसे कनक कनक 2 शब्द आते थे। यहाँ पे 2 शब्द नहीं आएंगे, यहाँ पे श्लेष अलंकार में एक शब्द आएगा और उसी के कई सारे अर्थ होंगे। और यमक अलंकार में क्या था कि शब्द कई बार आएगा और जितनी बार आएगा उतनी बार उसका अर्थ अलग होगा। तो यही अंतर है यमक और श्लेष में। इसकी अगली कक्षा में मैं आपको यमक और श्लेष दोनों में डिफरेंस बताऊंगा कि अंतर क्या है। अभी आप श्लेष समझ लीजिए। यहाँ जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ एक से अधिक निकले, वहां श्लेष अलंकार होगा। शब्द आएगा एक बार, लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक होंगे। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। समझ रहे हैं? एक ही शब्द से पूरी पंक्ति में एक जो होगा, एक शब्द होगा, उसी के कई सारे अर्थ होंगे। अभी आपको उदाहरण के माध्यम से और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैं तुरंत आपको उदाहरण से समझा ही दूं कि नवजीवन 2 घनश्याम हमें, नवजीवन 2 घनश्याम हमें। तो दोस्तों यहाँ पे घनश्याम शब्द देख रहे हैं, ये घनश्याम शब्द पंक्ति में एक बार आया है। ठीक, ये देखिए, जहां पर कोई शब्द एक ही बार आए पर उसके अर्थ एक से अधिक निकले। यहाँ पे अर्थ इसके 2 निकालना है। पहला निकालना है श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण, ठीक, और दूसरा निकालना है बादल। घनश्याम का क्या अर्थ होता है? बादल, ठीक। तो यहाँ पे कह रहा है कि नवजीवन 2, भगवान श्री कृष्ण हमें नवजीवन दीजिए। ठीक, एक अर्थ इसका यह आ रहा है कि बोल रहा है कि हे कृष्ण हमें नवजीवन दो, और दूसरा अर्थ क्या निकल रहा है कि बादल से कह रहा है कि हमें वर्षा रूपी नया जीवन दो, वर्षा कराओ, खूब घनघोर वर्षा कराओ, जिससे खुशहाली है, समाज में क्या हो, खुशहाली है। तो नवजीवन दो हमें, नवजीवन दो घनश्याम हमें में 2 अर्थ निकले, कृष्ण और बादल। ऐसे ही जितने भी उदाहरण हैं सब में 2 अर्थ, किसी में 3 अर्थ। ठीक है, एक शब्द के 2 या 3 अर्थ निकल रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार होंगे। श्लेष मतलब चिपका हुआ। देखिए इस शब्द में ये 2 अर्थ चिपके हुए हैं। घनश्याम में कृष्ण भी चिपका हुआ है और बादल भी चिपका हुआ है। ठीक, और परीक्षा मैंने आपको बताया कि यूपीएसआई 2017 परीक्षा में ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया कि श्लेष का अर्थ क्या है? चिपका हुआ। ऐसे ही और भी अलंकारों में पूछा गया, मैं आपको आगे बताऊंगा। यूपीएसआई परीक्षा में खोज के प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, घनश्याम का अर्थ है बादल और कृष्ण।
तो जो उदाहरण आएंगे आपकी परीक्षाओं में वो यहीं से आएंगे। यही फेमस चुनिंदा उदाहरण है जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों अगला उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए जा तन की झाई परे श्याम हरि दुति होए। ये बिहारी जी का है, बिहारी जी ने इसे लिखा है। और बिहारी जी आपको पता है गागर में सागर भर देते थे। ठीक, परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आता है, मैं कोई भी चीज आपको फालतू नहीं बताने वाला हूँ। प्रश्न आता है कि गागर में सागर कौन भरता था, आप कहेंगे बिहारी जी। इनकी एक प्रमुख पुस्तक है, रचना है जिसका नाम है बिहारी सतसई, जिससे ये लिया गया है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, बिहारी जी अलंकार ऐसा डाल देते थे कि पूरा चमत्कार कर देते थे। तो इसमें ऐसा श्लेष अलंकार, यहाँ पे ऐसे शब्द इन्होंने चुने हैं, चुनिंदा शब्द, जिससे श्लेष अलंकार की वो यहाँ पे आप मान सकते हैं इतना बेहतरीन शोभा बनी है इस काव्य की। चलिए इसको देख लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें श्लेष अलंकार है। अब बिहारी जी के बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। यहाँ पे जो हरित शब्द है ना, हरित शब्द का ही पूरा कमाल है। यहाँ पे दो अर्थ निकल सकते हैं हरित शब्द के। हरित का पहला अर्थ निकलेगा हरा रंग और दूसरा अर्थ निकलेगा हर्षित। हर्षित मतलब प्रसन्न होना, खूब ज्यादा प्रसन्न हो जाना। तो आप जब इसका अर्थ समझेंगे तब समझेंगे कि बिहारी जी ने किन यहाँ पे दो अर्थों में ये पंक्तियां कही हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कह रहे हैं कि जो राधा जी हैं वो अपने पीले वस्त्र की छाया भगवान कृष्ण के जो नीला रंग है उसमें डाल रहे हैं। इससे क्या होता है, भगवान कृष्ण हरे रंग के प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पे हरित का क्या अर्थ होगा, हरा रंग, ठीक है। राधा जी का पीला रंग और भगवान श्री कृष्ण का नीला रंग। जब राधा जी अपनी छाया भगवान श्री कृष्ण के नीले रंग में डाल रही हैं तो वो फिर भगवान कृष्ण हरे रंग के प्रतीत हो रहे हैं। यहाँ पे हरे रंग के प्रतीत हो रहे हैं, पहला अर्थ ये होगा। और दूसरा अर्थ बिहारी जी का चमत्कार देखिए कैसे डालते थे। दूसरा अर्थ यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे जो राधा जी हैं जब अपना प्रकाश डालती हैं, अपनी छाया डालती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण राधा जी से प्रेम करते ही थे। तो जब छाया पड़ती थी राधा जी की तो भगवान श्री कृष्ण बहुत ज्यादा हर्षित हो जाते थे। हर्षित यानी कि प्रसन्न हो जाते थे भगवान कृष्ण, ठीक है। तो राधा जी की जब छाया पड़ती थी भगवान कृष्ण के ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते थे। तो यहाँ पे दो अर्थ हैं। पहला है कि हरा रंग, भगवान कृष्ण कैसे प्रतीत होने लगते थे, हरे रंग के। दूसरा प्रसन्न हो जाते थे बहुत ज्यादा जब माता राधे माँ की छाया पड़ जाती थी भगवान कृष्ण के ऊपर। आप ऐसे समझ सकते हैं। बिहारी जी हैं, बहुत शब्दों का कमाल है इनका। और अगर आप 9th 10th 11th 12th में अगर आप बिहारी जी की बिहारी सतसई के दोहे पढ़े होंगे और यहाँ पे इनकी पंक्तियां पढ़े होंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत मजा आया होगा। बिहारी जी आप मान सकते हैं कि बहुत कुछ इन्होंने दिया है हिंदी साहित्य में, ठीक है। इसके बाद मधुबन की छाती को देखो, ये दोनों हमारे उदाहरण हो चुके हैं। और दोस्तों ये परीक्षाओं के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। सारे के सारे परीक्षाओं में पूछे गए और कई बार पूछे गए। मैंने तो इन्हें यूपीएसआई 2017 से निकाला है, ठीक है। लेकिन आप यकीन मानिए कि कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें अलंकार पूछा गया हो वहां पे यही सारे उदाहरण पूछे जाते हैं। रहीमन पानी राखिए, ये सारे उदाहरण बहुत फेमस है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। सिर्फ पुलिस में ही नहीं, आप लेखपाल की परीक्षा देंगे, टेट की परीक्षा देंगे, आप आगे चल के मान लीजिए बीडीओ की परीक्षा देने वाले हैं मेंस, तो वहां पे ये सारी चीजें खूब पूछी जाएंगी, ठीक है। तो मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी कलियां, कह रहा है मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी कलियां। ये जो कलियां शब्द है ना, कलियां शब्द के यहाँ पे दो अर्थ है। पहला कलियां ये होता है कि जो फूल होता है ना, फूल जब खिलने वाला होता है उसके पहले की अवस्था, जब फूल खिलने वाला होता है उसकी पहले की अवस्था क्या है, कली तो बोलते हैं हम लोग।
तो पहला अर्थ क्या है? फूल खिलने के पहले की अवस्था, ठीक है, वो होगा कलियां। एक अर्थ ये हो गया। दूसरा, जब आप मान सकते हैं जब यौवन का प्रारंभ होता है, जब यौवन का प्रारंभ होता है तो तब भी उसे कहते हैं कली, ठीक है। तो ये दोनों आप कलियां समझ गए कि दो अर्थ यहाँ पे निकले हैं। यौवन का प्रारंभ होगा तब उसे कली कहेंगे, और फूल खिलने के पहले की जो अवस्था होती है उसे भी क्या कहते हैं? कली कहते हैं, ठीक है। अगला उदाहरण है, सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुब्रन, यहाँ पे सुब्रन का अर्थ 3 तरीकों में लिया गया है। ये सुब्रन है, यहाँ पे सुब्रन का अर्थ तीन तरीकों में लिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए शब्द यहाँ पे एक है और उसके अर्थ अनेक हैं। यहाँ पे शब्द एक है, अर्थ अनेक है। दोस्तों आप ये मत सोचिए कि हम उदाहरण पहचानना बहुत कठिन हो जाएगा। आप यकीन मानिए कि अगर आप ये 6 उदाहरण और 2 उदाहरण मैं आपको बाद में दूंगा, इसकी अगली क्लास में लेके आऊंगा जिसमें मैं यमक अलंकार और श्लेष अलंकार में एक बार अंतर आपको समझा दूंगा, और उसमें जो 2 उदाहरण इसके रह गए हैं वो आपको वहां बता देंगे। तो आप यकीन मानिए कि आपका श्लेष अलंकार कभी गलत नहीं होगा, ना अनुप्रास गलत हो सकता है, ना ही यमक अलंकार गलत हो सकता है, ना ही श्लेष अलंकार, क्योंकि मैं आपको उदाहरण वो देता हूं जो परीक्षाओं में पूछेगा और खूब घूम फिर के पूछे जाते हैं। यूपीएसआई में पूछा गया, फिर ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में पूछ लिया गया, यूपीएसआई में पूछा गया, फिर उत्तर प्रदेश लेखपाल में पूछा गया। ऐसे ही तो घूम फिर के परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से तैयार रखना है, ठीक है। सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पे जो सुब्रन है उसको 3 अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। कौन कौन से? कवि के लिए सुब्रन को क्या कहा गया है? अच्छे शब्द। कवि क्या करता है? कवि अच्छे शब्द ही तो ढूंढता है। अपना काव्य लिखने के लिए कवि क्या करता है? अच्छे शब्द ढूंढता है। इसलिए ये क्या ढूंढते फिर रहे हैं, सुब्रन को ढूंढते फिर रहे हैं। कौन? कवि, व्यभिचारी और चोर, ठीक। तो सबका सुब्रन का अर्थ यहाँ पे अलग होगा। क्या क्या ढूंढना है? तो कवि क्या ढूंढेगा? अच्छे शब्द ढूंढेगा सुब्रन से, ठीक है। व्यभिचारी क्या ढूंढेगा? अच्छा रूप रंग। व्यभिचारी मतलब कि ये बहुत ही ऐशो आराम करने वाला व्यक्ति, उसे कहेंगे व्यभिचारी। ऐशो आराम, हर चीज सुंदर ही तलाशता है ये, ठीक है। तो ये अच्छा रूप रंग वाले जो लोग होते हैं उसे तलाशता है। कौन? व्यभिचारी, ठीक। अय्याश टाइप का व्यक्ति होता है। इसके बाद है चोर। चोर क्या ढूंढेगा सुब्रन में? वो ढूंढेगा स्वर्ण, यानी कि सोना। तो सुब्रन का एक सबके लिए अलग अलग अर्थ है। तो कवि के लिए क्या अर्थ है? अच्छे शब्द, व्यभिचारी के लिए अच्छा रूप रंग, और चोर के लिए स्वर्ण। तो आप समझ पा रहे हैं कि सुब्रन के यहाँ पे कितने अर्थ हैं? 3। तो मान लीजिए परीक्षा में यही उदाहरण आ गया, तब आपको तुरंत माइंड में स्ट्राइक करेगा कि हाँ, सुब्रन के 3 अर्थ हैं। सुब्रन के अलग अलग अर्थ हैं, कवि, व्यभिचारी और चोर के लिए, और आप तुरंत इसको सही कर ले जाएंगे। आप एक बार बस क्लास देखेंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ जाएगा। आप परीक्षाओं में ये वाले जितने उदाहरण मैं दे रहा हूँ, इसीलिए मैं 1-2 उदाहरण नहीं लेके आया हूँ। बोर्ड में जितनी जगह है मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, भर दिया, ठीक है। इसके बाद बहुत ही फेमस उदाहरण है आपका ये वाला, रहीम जी ने बहुत ही फेमस उदाहरण दिया है, और ये आप मान सकते हैं कि बहुत ही फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है परीक्षाओं के लिहाज से भी और आपके जीवन के लिए भी बहुत ही फेमस। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। यहाँ पे आप जैसे ये वाली लाइन देख रहे हैं, सुब्रन को ढूंढत फिरत कवि, व्यभिचारी, चोर। ऐसे इसकी दूसरी लाइन देखिए, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो ये पानी के 3 अर्थ है, मोती, मानुस, चून। पानी यहाँ पे जैसे यहाँ पे सुब्रन में कवि, व्यभिचारी और चोर के अलग अलग अर्थ हैं सुब्रन के लिए, ऐसे ही यहाँ पे मोती, मानुस, चून के अलग अलग अर्थ हैं पानी के लिए। समझ रहे हैं? इसीलिए मैंने दोनों को एक साथ लिया जिससे आपको अच्छे समझ में आए। दोनों को रिलेट करिए, ये लाइन देखिए और ये लाइन देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए पानी लिखा है और उसके
जो अर्थ लेना है वो मोती मानुष चून है यहाँ पे, और यहाँ पे कवि और बिचारी चोर है। चलिए देख लेते हैं कि मोती, मोती का अर्थ है पानी के लिए चमक, ठीक है, चमक जरूरी है। मोती आप मान सकते हैं जो पानी है, यहाँ पे पानी का अर्थ होगा मोती के लिए चमक। मोती के लिए क्या जरूरी है? चमक। तो मोती के पास कौन सा पानी होना चाहिए? चमक रूपी पानी होना चाहिए। ऐसे ही मानुष, मानुष मतलब क्या? मनुष्य, इंसान, तो उसके लिए कौन सा पानी होना चाहिए? इज्जत रूपी पानी होना चाहिए। पानी सबके लिए जरूरी है। रहीमन पानी राखिए, पानी रखिए अपने पास, ऐसा पानी होना चाहिए। कैसा? जैसे मोती के लिए चमक रूपी पानी। मानुष के लिए, मानुष मतलब मनुष्य के लिए इज्जत रूपी प्यारे, इज्जत रूपी पानी। अगर आप इज्जत रूपी पानी नहीं रखते हैं, ये जो पानी रखने के लिए बोल रहा है रहीमन, अगर आप इज्जत रूपी पानी नहीं रखते हैं, आपकी इज्जत एक बार चली जाती है तो फिर वापस नहीं आती। तो कभी यही कह रहा है कि मनुष्य के लिए इज्जत रूपी पानी बहुत आवश्यक है, मोती के लिए चमक रूपी पानी बहुत आवश्यक है। और चून, चून क्या होता है? चूना नहीं, चून मतलब होता है आटा, ठीक। ये पर्यायवाची पूछा जा चुका है और आपकी यूपीएसआई में ही पूछा गया। तो आप ऐसे चीजों को कोरिलेट भी किया करिए कि ये जैसे चून है, चून का मतलब आटा। तो अब आप हो सकता है ऐसे पढ़ रहे हो तो आटा आप विशेष तौर पे नहीं पढ़ेंगे कि चून, आटा, और ये वाले पर्यायवाची आप नहीं पढ़ेंगे ना, आकाश के पढ़ेंगे, समुद्र के पढ़ेंगे, ठीक। तो ये सारी चीजें आपको समय समय पे मिलती रहेंगी अगर आप हिंदी की क्लासें देखेंगे। तो अगर जिस भी अध्यापक ने या टीचर ने 2017 यूपीएसआई एनालिसिस किया होगा, वो आपको बहुत अच्छे समझा सकता है कि कहाँ पे कैसे कौन सा प्रश्न आया है, और यही आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट करेगा। आप खुद एक किताब लेंगे जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर होंगे, तो आपके लिए मान लीजिए रामबाण सिद्ध होगा। आप वो एनालिसिस करने के लिए रखिए, आप उसको रोज एक सेट सॉल्व करिए और साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। इससे फायदा ये होगा कि आपको चीजें पता लगेंगी। मान लीजिए आप आज सॉल्व कर रहे हैं, यही चून का शाब्दिक अर्थ है आटा, चूना, और 4 ऑप्शन दे दिए गए, फिर आपने मेरी क्लास देख ली, है ना, तब आपको मतलब आपको ये रियलाइज होगा कि नहीं, हम एक अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और एग्जाम में 35+ लेके आ सकते हैं। क्यों लेके आ सकते हैं? क्योंकि एक सिस्टमेटिक वे में आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चून का मतलब होता है आटा। तो आटे में कौन सा पानी होना चाहिए? तो जल रूपी पानी होना चाहिए। जल और पानी सब एक ही बात है, लेकिन आटे में जल रूपी पानी होना चाहिए। अब मान के चलिए आटा कोई ऐसे थोड़ी फाँक लेता है बिना पानी के, ठीक है। तो आटे के लिए क्या होना चाहिए? जल होना चाहिए ना, जल रूपी पानी बहुत जरूरी है। तो चून के लिए जल रूपी पानी होना चाहिए। आप ऐसे समझ सकते हैं, चून के लिए जल रूपी पानी, ठीक। और व्यवहारिक रूप से मैं आपको बता रहा हूँ कि आटा कोई ऐसे नहीं फाँकता है। आटा को, आटा में पानी मिलाया जाता है, फिर गूंथा जाता है, और तभी तो रोटी वोटी बनती है, रोटी पूरी और क्या क्या सब कुछ तो पानी डाल के ही बनता है ना। तो समझ गए आप ये सारी चीजें। तो ये रहीम दास बहुत फेमस उदाहरण, और व्यवहारिक भी कितना, देखा कितना व्यवहारिक है। ऐसे ही कवि और बिचारी चोर वाला भी व्यवहारिक है। ये जितने हैं, बिहारी जी वाला बहुत फेमस होता है, इंटरेस्टिंग होता है और थोड़ा रोमांटिक टाइप का होता है इनका, ठीक है, बिहारी जी वाला। तो ये सारे उदाहरण अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो फिर आपका कभी श्लेष अलंकार गलत नहीं होगा, ठीक है। अगला है ये 5 हो चुके, अब छठा देख लेते हैं। मंगन को देख पट देत बार बार है। मंगन मतलब क्या होता है? मंगन मतलब मांगने वाला। अगर कोई मांगने वाला है आपके घर आ जाता है तो उसमें एक टाइप वो होगा जो कपड़े निकाल निकाल के देगा। पट मतलब क्या होता है? पट मतलब होता है कपड़ा। आप हैं, आप अगर आपके यहाँ मांगने वाला आया तो आप क्या करेंगे? आप कपड़े निकाल निकाल के अपने दे देंगे। कपड़े का अर्थ मतलब कि कुछ ना कुछ उसको दे देंगे। यहाँ पे पट का मतलब कपड़ा है, एग्जैक्टली, ठीक है। और आपको ऐसे पर्यायवाची शब्द पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए? परीक्षाओं में यहीं से तो प्रश्न पूछता है। आप पर्यायवाची याद कर थक जाते हैं, लेकिन परीक्षाओं में क्या होता है कि वो देखता है कि आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है कि नहीं,
ये आप सिर्फ रट के आए हैं चीजों को, ठीक है। तो पट मतलब क्या है, कपड़ा, और दूसरा इसमें अर्थ क्या निकल रहा है, दरवाजा। क्या निकल रहा है, दरवाजा। इसके दो अर्थ हैं, कौन कौन से, पट मतलब होता है कपड़ा, दूसरा है दरवाजा। तो मंगन को देख, मांगने वाले को देख के कोई अपने कपड़े निकाल निकाल के दिए दे रहा है, ठीक है, कुछ दिए दे रहा है उसको, मांगने वाले को। और दूसरा अर्थ क्या है कि वो दरवाजा बंद किए ले रहा है, मांगने वाले को देख के दरवाजा बंद करके अंदर से कुंडी लगाया, ठीक है, जाओ निकलो। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो ये 6 आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो आशा है कि आप समझ गए हैं चीजों को, ये 6 उदाहरण। और दोस्तों महत्वपूर्ण है, मैं इसको जोर देके कह रहा हूँ क्योंकि सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं। तो श्लेष आप समझ गए कि एक शब्द होगा, शब्द एक होगा, मैं इसको लिए ले रहा हूं, ये शब्द है और इसके देखिए 3 अर्थ है ना, अर्थ चिपके हुए हैं, अर्थ चिपके हुए हैं, ठीक है। तो चिपका हुआ श्लेष है ना। और एक शब्द से कई सारे अर्थ निकले हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। और यमक अलंकार में क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे कनक कनक के सगुनी, तो कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ सोना। तो मतलब कि शब्द रिपीट होगा और सब में अलग अलग अर्थ होगा। जैसे काली घटा का घमंड घटा, तो काली घटा यानी कि काले घने बादल, और घटा मतलब कम हुआ, तो घटा घटा 2 बार आया है यमक में, ठीक है, पर सब में अलग अलग अर्थ। यहाँ पे एक ही बार आएगा शब्द और उससे कई सारे अर्थ। आशा है आप समझ गए। और ये भी इसकी बारीकी जान लीजिए कि जहां पर कोई शब्द एक ही बार है पर उसके अर्थ एक से अधिक निकले। एक से अधिक का मतलब क्या होता है, 1 प्लस मतलब कि मिनिमम 2। एक से अधिक का मतलब क्या, एक तो हो नहीं सकता, 2 ही हो सकता है। तो उसके अगर एक शब्द के मिनिमम कितने, यहाँ पे कितने निकल रहे हैं, 2 अर्थ निकल रहे हैं, तो क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। आशा है आप समझ पाए, ठीक। तो थोड़ा मैथमेटिकल तरीके से भी अगर आप चीजों को समझेंगे ना तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो आशा है आप समझ रहे हैं चीजों को। इसके बाद में शब्दालंकार के जो भी छूटे हुए अलंकार हैं जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, आप ये मान के चलिए कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अलंकार में, ये सब आपका सीधे सीधे यूपीएसआई की परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है। तो यूपीएसआई वाले खास तौर पर ध्यान देंगे और ये क्लासेस जरूर देखेंगे अलंकार वाली, क्योंकि अलंकार मैंने आपको बताया कि 5 से 6 प्रश्न अलंकार से पूछे गए हैं। इसमें आप जरा सी लापरवाही नहीं कर सकते। एक प्रश्न 2.5 नंबर का है, समझ लीजिए कितनी गहरी चोट लगेगी अगर आप एक प्रश्न गलत कर देते हैं तो, ठीक है। अब इसके बाद मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।